पेट्रोल की गंध दिमाग में घूम रही है। अरे भाई, इस धंधे में बॉस और उनके आदमियों के बीच 1 फीट की दूरी होती है। बॉस के कहने पे किसी को मारे तो उसका आदमी, और अगर बॉस को ही मार दे तो खुद बॉस बन गया। उसने पेट्रोल डाला, तुम जला दो। तुम्हें चेयरमैन कभी इज्जत नहीं देंगे यार, क्योंकि उनके लिए सब कुछ तुम्हारा भाई है। मेरे भाई के बदले मैं काम करूं तो डर रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी क्या गलती है? जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं चेयरमैन से बात करके अपने भाई को इस दलदल से बाहर निकालूंगा। नहीं, बॉस जो कहेंगे वही चेयरमैन करेंगे। चलो चलो, हम दोनों चलकर पहले उस बॉस से मिलते हैं। हे, क्या बेकार में उससे बात कर रहे हो? टपका डालो उसे, निकम्मा कहीं का। मीटिंग कर रहा है उससे। बोल भाई, क्या भाई भाई कर रहा है? दिवाकर आया है भाई। नमस्ते। नमस्ते। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ आया? बॉस चेयरमैन के ऊपर पेट्रोल डाला तूने? बॉस मेरी बात सुनो। क्यों रे? अरे तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ? तुझे तो मैं... दिवाकर नहीं, ये आनंद है। आनंद है। ये आनंद है। छोड़ दो इसे। यहाँ क्यों आए हो? दिवाकर के बारे में मदद चाहिए थी। उसने पेट्रोल फेंका और तू समझौता करने आया है। उसने जो काम किया है उसे मारने के बाद ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। इसे ले जाओ यहाँ से। दोनों का चेहरा एक जैसा है। गुस्से में मैं कुछ कर ना दूं इससे पहले इसे ले जाओ। ले जाओ। समझौता करने आया है। निकल यहाँ से। चल चल चल, आजा आजा, मेरी बात मान। निकल भाई, दिवाकर आया है। वो किसी भी कीमत पर जिंदा ना बचे, वरना वो हम सबको मार डालेगा। समझ गया? चल जा। मुझे माफ कर दो भाई। मैं डर गया था कि उन बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने जो किया वो गलत है। आपके मन में मेरे बारे में जो भी है, जितना भी गुस्सा है, वो सब भूल जाइए। मौत से डरकर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आज मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार ना दूं। तो मुझे जाने दो, वरना खून बहा दूंगा।
पति जिंदा होते ना, उस दिवाकर का सर मेरे सामने होता। जाओ, मेरे पति की लाश उठने से पहले मैं ये सुनना चाहती हूँ कि वो मर चुका है। अगर नहीं मार सकती हो तो जाओ, जाओ वापस आके हमारे जैसे सारे पहन लेना। देखिए क्या होगा। दिवाकर कोर्ट में सरेंडर करने वाला है, उसका क्या करना है सर? चेयरमैन के मरने से उसकी जगह खाली है। अगर वो अंदर चला गया तो सब अंदर जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं है, उसको मरना ही होगा। मैं क्या करूं? दिवाकर अभी तक जिंदा है। तुम यूनिफॉर्म में हो और वो अभी तक जिंदा घूम रहा है। सर, उसने जिस तरह चेयरमैन को मारा, अगर किसी पुलिस वाले को मारा होता तो मैं खुद ही उसका काम तमाम कर देता। सर, हमें हर एक बुलेट का हिसाब देना पड़ता है। शाबाश। इसका मतलब पुलिस वाले को मारता तो तुम उसको मारते, यही ना? भाई, पुलिस वाले को टपका दिया। बॉडी को कहीं सुनसान जगह पर फेंक दो। लाश के पास हॉकी स्टिक रख देना। अब ये लोग दिवाकर को मार डालेंगे। ठीक से साफ करना। पिछली बार बदबू आ रही थी, तेरी भाभी चिल्ला रही थी। ठीक है भैया। उठाओ इसे। यहाँ साइन कर दो दिवाकर। कल संडे है, कल का दिन किसी सेफ जगह पर निकाल लो, फिर मंडे को किसी कोर्ट में सरेंडर हो जाना। उसके बाद मैं देख लूंगा सब कुछ। इस इलाके में एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई है। ये काम किसी पेशेवर खूनी का है। इस इलाके के सारे लोग घबराए हुए हैं। इससे पहले कि यहाँ पर चेयरमैन की हत्या हुई थी और वो बात ठंडी होने से पहले ये दूसरी हत्या हुई है, और हमें ये खबर मिली है कि ये दोनों हत्याएं एक ही शख्स ने की है। हम सच्चाई तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें ताज़ा खबर वारदात की जगह से हमारे रिपोर्टर संदीप देंगे। संदीप जी, वहाँ क्या हो रहा है? क्या आप हमें ये बताएंगे कि इस खून के बारे में आपको कोई ताज़ा खबर मिली है? कल एक हत्या हुई है और उसी शख्स ने दूसरी हत्या भी की है। खूनी के बारे में कोई आपको खबर मिली? यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कल दिवाकर ने चेयरमैन को मारा और उसने आज एक और हत्या की है। मैं हत्या के स्पॉट पर ही खड़ा हूँ। पुलिस का कहना है खूनी दिवाकर को पकड़ने जब गए तब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर का नाम अशोक है और वो इसी इलाके के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे। इन दोनों हत्याओं से आम जनता ही नहीं बल्कि बड़ी हस्तियां भी डरी हुई हैं। लोगों का कहना है कि दिवाकर गैर कानूनी काम करता था, जैसे कि नशीली दवाइयाँ बेचना, गांजे का धंधा करना, स्मगलिंग करना और पैसे वसूली करना। ये सब उसके गैर कानूनी धंधे थे। खबरें देने के लिए धन्यवाद संदीप जी, और आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खूनी दिवाकर को पकड़ने के लिए डीएसपी प्रताप सिंह को चार्ज सौंपा गया। डीएसपी प्रताप सिंह दिवाकर के लिए इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए। ईशा, ईशा, क्या हुआ माँ? ऑफिस से फोन आया है बेटा। हेलो। यस सर। श्योर सर। पिताजी, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटी? एक मर्डर केस है, एसआई का मर्डर हुआ है। हमारे स्टेशन से पुलिस फोर्स की मांग की है। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अगर दिवाकर जैसे क्रिमिनल्स को हमने छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। उसने एक पुलिस वाले को मारा है, हमें उसे उसका जवाब देना होगा। जब तक उसके सीने में गोलियां नहीं उतार दूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सर, ये तो आनंद है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो दिवाकर का भाई है, दोनों ट्विंस हैं, राइट? यस सर। सर, घर पे ताला लगा है सर। देखो बेटी, कौन है? जी पिताजी। दिवाकर कहाँ है? मुझे नहीं बोल, पता। कहाँ है दिवाकर? कसम से मुझे कुछ नहीं वो पता। मेरे हाथ लग जाना, उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। मेरा परिवार बर्बाद होकर कई साल हो गए। मेरे बेटे को देखे हुए सर, कई इन्होंने कुछ महीने। अच्छा किया है, नहीं सर। देखा, अब उसकी लाश ही देखोगे तुम। एक पुलिस वाले को मारा है उसने, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब। अपने हाथों से की हुई हत्या को कबूल करके जेल जाना चाहता था, लेकिन साथ में इन लोगों ने एक और हत्या जोड़ दी। काफ़ी लेट हो चुका है। देखो, अब तुम्हें जाना चाहिए।
मैं तुम्हें सुबह फोन करता हूँ। अब तुम क्या करने वाले हो? नहीं जानता। जिंदगी में आज पहली बार मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता। ए, पागल, मुझे कुछ नहीं होगा, रो मत। कह रहा हूं ना, रो मत। तुम्हारी आवाज कोई सुन लेगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। तुम हिम्मत से काम लेना, हाँ? बिल्कुल फिक्र मत करना। हे, फिक्र मत करो, जाओ घर जाओ। मालिक दिवाकर है, जानता हूं। एक शिकारी ने बहुत सारे शिकारी कुत्ते पाले थे, लेकिन उसमें से एक ही कुत्ता काबिल था, और वो कुत्ता उस शिकारी के शिकारी कुत्तों को एक एक करके मारने लगा। गुस्से में आकर वो शिकारी उस काबिल शिकारी कुत्ते का शिकार करने का फैसला किया, और उस कुत्ते की बदनसीबी उस शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो शिकारी क्या करेगा, तुम खुद ही बता दो दिवाकर। उसे मार डालेगा। नहीं 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 दिवाकर, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ईशा यहाँ। क्या बात है? ये उस पुलिस इंस्पेक्टर का फोन है। इससे फोन नंबर्स और मैसेज डिटेल्स इस शीट में लिख दो। अगर कोई फोटो है तो कंप्यूटर में कॉपी कर लेना, ठीक है? मेरे जुड़वे बेटे नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। हमारे पूरे परिवार को तूने बर्बाद कर दिया। तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, हमें बर्बाद कर दिया तूने। नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। अरे नहीं है, मैं दिवाकर बोल रहा हूं। मेरी गलतियों की मुझे कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। डीएसपी, मुझे पहचाना? मैं दिवाकर बोल रहा हूं। इस दुनिया ने मुझे जो दिया वही मैं अभी वापस दे रहा हूं। स्कूल ने मुझे टीचर का काम दिया था, मैंने अच्छे टीचर का फर्ज निभाया। चेयरमैन ने मुझे गुंडे का काम दिया था, और मैंने उसके लिए भी सिंसियरली और बड़ी ईमानदारी से काम किया। और जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मैंने उसे हटा दिया। तुम्हारे डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने गलत किया तो मैंने उसे भी मार दिया। जो भी मेरे काम में टांग अड़ाएगा, मैं एक एक करके सबको मारूंगा। समझ गए? चेतावनी है। DSP,
कौन है? मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारी पुलिस ऑफिसर मेरी कैद में है। चले जाओ यहां से, जाओ। बाकी के पुलिस वाले कहाँ हैं? मैं अकेली आई हूँ। अकेली आई हो? एक खतरनाक खूनी को पकड़ने आई हो और वो भी अकेली? तुम्हारे हाथ में गन भी नहीं है, तुम में जरा भी अक्ल नहीं है क्या? जाओ जाओ। हे, आप आनंद हो ना? बोलो ना, तुम आनंद हो ना? मैं दिवाकर झूठ मत हूँ। बोलिए, आप आनंद ही हैं। मैंने कहा ना मैं दिवाकर हूँ। आपके हाथ पे लिखा हुआ इशिता का नाम बता रहा है कि आप आनंद ही हैं। मैंने कहा ना मैं दिवाकर हूँ। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सबको बता दूंगी कि आप दिवाकर नहीं आनंद हैं। हाँ, हूँ मैं आनंद। तुम मेरी कहानी नहीं जानती हो। अगर बताऊंगा भी तो भी तुम नहीं समझोगी। मैं ये सब किसी वजह से कर रहा हूं। मैं मरूंगा तभी मेरा भाई जिंदा रह पाएगा। समझने की कोशिश करो प्लीज। आपके भाई को अरेस्ट नहीं करने वाले हैं, उनका एनकाउंटर करने वाले हैं। आप प्लीज मत जाइए, वो आपको भी मार देंगे। जानता हूं, मेरी मौत के बाद ही मेरा भाई आनंद बन सकता है और चैन से जी सकता है। सर, अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर फंसी है। कौन है वो? ईशा मिश्रा सर। लेकिन वो अंदर कैसे गई? वो बहुत जोश में थी सर। वो ये चाहती थी कि अंदर जाकर खूनी को अकेले पकड़कर नाम कमाए। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसका कारण आप हैं। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। आप जो भी कह लीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। दिवाकर, तुम चेयरमैन और इंस्पेक्टर का खून कर चुके हो। फिर से एक खून करने की गलती मत करो। ईशा को सही सलामत बाहर भेजो। मुझे खुशी है कि आज तुम एक ऑफिसर बन गई हो और खुद की रक्षा कर रही हो। ऐसे आगे बढ़ते रहो और मुझे भी आगे बढ़ने दो प्लीज। मुझे मत रोकना। पागल हो क्या तुम? मुझे मार डालिए, लेकिन आप मत जाइए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज ईश्वरी, मेरे परिवार को जीने दो। मेरी जान गई तो परवाह नहीं, 4 जिंदगियां बच जाएंगी, प्लीज। हेलो दिवाकर, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। जितनी देर उस लड़की को अपने साथ रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही खतरा है। मेरी बात मान लो। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी के गैर कानूनी धंधों के सबूत है मेरे पास। मुझे बाहर जाने दोगे तभी ये सबूत मिलेंगे। समझ गया मैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बताओ कि बाहर कब आ रहे हो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं 5 मिनट में बाहर आ रहा हूं।
अब वो मुझे गोली से भून देंगे। तुम्हारा इस कमरे में रहना सेफ नहीं है। तुम चली जाओ। चलो। जाओ जाओ जाओ। मैं दिवाकर हूं। दिवाकर, हाँ, अब से वो आनंद है। दिवाकर और वो आनंद। फायर!